नमस्ते। आज हम राजस्थान में क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हमने 2 क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम DPAP और मरु विकास कार्यक्रम डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम DDP के बारे में हम चर्चा कर चुके थे। इन दोनों ही कार्यक्रम को आज का 2015 से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में शामिल कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम राजस्थान में चलाए गए, उसमें तीसरा है जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम TADP। राजस्थान के कई क्षेत्रों में सदियों से आदिवासी जातियां निवास करती आ रही हैं। इन जातियों में भील, मीणा, डामोर, गरासिया व सहरिया प्रमुख हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनजाति आबादी वाले जिले बांसवाड़ा, जहाँ 76.4% आदिवासी जातियाँ निवास करती हैं, डूंगरपुर 70.8%, प्रतापगढ़ 63.4%, उदयपुर 49.7%, सिरोही 28.2%, दौसा 26.5%, बारां 22.6%, सवाई माधोपुर 21.4%, बूंदी 20.6% है। राजस्थान की समस्त आबादी में 13.5% जनजाति के लोग हैं। ऐसी जनजातियां परंपरागत रूप से सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं, अतः इन्हें संविधान द्वारा विशेष संरक्षण मिला हुआ है। इन राज्य में जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए कई विशेष क्षेत्रीय कार्यक्रम जारी हैं, जो इस प्रकार हैं। जनजातीय उपयोजना ट्राइबल सब प्लान, यह उपयोजना 74-75 से लागू की गई। इसके अंतर्गत जो क्षेत्र लिए गए वो बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिले की समस्त तहसीलें, उदयपुर जिले की 6 पूर्ण तहसीलें तथा गिरवा तहसील के 90 गांव तथा सिरोही जिले का आबू रोड ब्लॉक को शामिल किया गया था। इस प्रकार कुल 20,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र इस योजना के दायरे में लाया गया। इस योजना में जनजाति के लोगों के आर्थिक विकास हेतु कृषि विकास, पशुपालन, वन विकास, मत्स्य पालन, विद्युतीकरण, सामुदायिक व सामाजिक सेवा, सहकारिता के आधार पर साख, बीज एवं उर्वरकों का वितरण, फार्म वानिकी आदि को शामिल किया गया। समय समय पर ऐसे कार्यक्रमों में नए कार्यक्रम भी जोड़े जाते रहे। जनजाति के लोगों के व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था भी आजकल की गई है। वर्ष 99-2000 में जनजाति विकास की महाराष्ट्र प्रणाली को राज्य सरकार ने अपनाया है, जिसके तहत प्रारंभ से में राज्य के 13 विभागों को राज्य योजना मद में से 8% राशि का एक जनजातीय कोष बनाया गया था। वित्तीय साधन, इस योजना के लिए जहां एक तरफ विशेष केंद्रीय सहायता से साधन जुटाए जाते हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार द्वारा बजटरी साधनों से धन उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2018-19 में राज्य में पिछड़ी जातियों के कल्याण की मद में 5,761.12 करोड़ रुपए के खर्च का प्रावधान रखा गया था। दूसरा प्रोग्राम इस जनजातीय क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम के अंदर अपनाया गया वो परिवर्तित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अप्रोच, जिसे माडा भी कहा जाता है। राजस्थान में यह कार्यक्रम वर्ष 1978-79 से चलाया जा रहा था। जनजातीय उपयोजना क्षेत्र से बाहर इस योजना में ऐसी बिखरी बस्तियों को शामिल किया गया जिसकी कुल आबादी 10,000 अथवा अधिक हो, तथा इस आबादी में, जिस 10,000 की आबादी में 50% से अधिक जनजाति की आबादी आवास करती हो। ऐसी बस्तियों को माडा पॉकेट्स कहा गया। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के 13 जिले उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक, धौलपुर, जयपुर, अलवर एवं पाली के 2,939 गांवों के
44 जनजाति समूह को शामिल किया गया। इस अंतर्गत माड़ा जनजातियों का व्यक्तिगत लाभ पहुंचाने वाले तो सामूहिक विकास के कार्यक्रम हाथ में लिए गए, जिसमें शिक्षा, लघु सिंचाई योजनाएं, पेयजल की व्यवस्था, चिकित्सा सुविधाओं का विकास, फलदार पौधों आदि का वितरण। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माड़ा क्षेत्र के जनजाति परिवारों का आर्थिक स्तर सुधारना था और इसे गैर जनजाति परिवारों के समकक्ष इन परिवारों को लेकर आना था। इस कार्यक्रम की राज्य सरकार द्वारा केंद्र से विशेष आर्थिक सहायता प्राप्त करती है। तीसरा इसी के कार्यक्रम के अंतर्गत सहरिया विकास कार्यक्रम था। सहरिया राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। यह 12 जिले के शाहबाद तथा किशनगंज तहसीलों में के लगभग 435 गांवों में निवास करती है। इसकी आबादी करीब 50,000 मानी गई है। इस जनजातीय क्षेत्र के विकास के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 1977-78 में यह योजना प्रारंभ की थी। शहरिया विकास कार्यक्रमों के तहत आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए कृषि, पशुपालन, वानिकी क्षेत्र, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार, कुओं का गहरा करना, शहरिया छात्रों के लिए निःशुल्क पोशाक, छात्रावासों की सुविधा, चिकित्सा शिविरों का आयोजन, गृह निर्माण, अनुदान आदि कार्यक्रमों का संचालन किया जाता है। वित्त व्यवस्था। इन विकास कार्यक्रमों के लिए केंद्र सरकार से जनजातीय क्षेत्रीय विकास के लिए सहायता प्राप्त होती है। राज्य सरकार अपने स्तर पर भी साधन जुटाती है। वर्ष 2018-19 में बजट में इस योजना के मद में शहरिया विकास की CD कंजर्वेशन कम डेवलपमेंट योजना के लिए 10.76 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। अब जनजातीय क्षेत्र के विकास हेतु कुछ संस्थान जो बनाए गए हैं, वो पहला है राजस्थान जनजातीय क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड अथवा राजस संघ, ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट कोऑपरेटिव एंड फेडरेशन लिमिटेड। राजस्थान के दक्षिण भाग में रह रहे आदिवासियों के विकास एवं कल्याण के लिए वर्ष 1976 में राजस संघ की स्थापना एक राज्य स्तरीय शीर्ष सहकारी संस्था के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना के एक वर्ष बाद इसमें शहरिया परिवर्तन योजना क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। जनजातीय उपयोजना के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व सिरोही जिले की 39 में 12 जिले के शहरिया क्षेत्र की 2 पंचायत समितियों सहित कुल 41 पंचायत समितियां राजस संघ में कार्यरत हैं। राजस संघ के पास अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 15 करोड़ की अधिकृत पूंजी और लगभग इतनी ही प्रदत्त पूंजी हिस्सा पूंजी है। अपनी पूंजी के अतिरिक्त राजस संघ का विशेष केंद्रीय सहायता मद के अंतर्गत भी सहायता प्राप्त होती है। उद्देश्य संघ की सदस्य सहकारी संस्थाओं के क्रियाकलापों का संगठित समन्वित कर सहकारी तंत्र को मजबूत बनाना, कार्यक्रम में अवसंरचना को मजबूत करना तथा लोगों के कल्याण कार्यक्रम को संचालन करना, जनजाति के व्यक्तियों को उनकी उपज का प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य दिलाकर उनसे आर्थिक हितों की रक्षा करना, जनजाति युवक युवतियों के लिए रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण, ऋण में अनुदान दिलाकर उसके द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन हेतु आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना, कृषि उपजों, लघु वन उपजों के क्रय विक्रय, प्रसंस्करण, विपणन आदि के कार्य में सहायता करना। राज्य संघ का मुख्यालय उदयपुर में है और 5 क्षेत्रीय कार्यक्रमों में एक उप क्षेत्रीय कार्यालय क्रमशः डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, बारा में आबू रोड में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त माणिक्यलाल वर्मा आदिम ज्योति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान जो उदयपुर में है, MLV ट्राइबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। केंद्र प्रवर्तित योजना के तहत समस्त देश में 23 आदिम जाति शोध संस्थान स्थापित किए गए थे, जिसमें से एक ऐसा संस्थान दिनांक 2 जनवरी 1964 को उदयपुर में स्थापित कर दिया गया। इसका वित्त पोषण केंद्र और राज्य सरकार 50-50% के आधार पर करती हैं। आजकल यह संस्थान
जनजातीय विकास विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। इस शोध कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं यहाँ पर। वह दूसरी ओर जनजातीय विकास कार्यक्रम क्रियान्वयन में संलग्न अधिकारियों कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम व कार्यशालाएं यहाँ पर आयोजित की जाती हैं। वर्ष 2018-19 में राज्य बजट में इस संस्थान के मद के लिए 1.4 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इसके अतिरिक्त अरावली विकास कार्यक्रम भारत सरकार ने 5वीं योजना के दौरान पर्यावरण संरक्षण, परिवेश संतुलन तथा पहाड़ी क्षेत्रों के संतुलित विकास के उद्देश्य से एक पेन प्रवर्तित योजना शुरू की, जिसे पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है। ये योजना मुख्यतः हिमाचल क्षेत्र व पश्चिम घाट के पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाई गई थी। राजस्थान के अरावली पहाड़ तथा अन्य पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कार्यक्रम वर्ष 1986 में स्वीकृत हुआ। राजस्थान में इस कार्यक्रम का मुख्य हिस्सा अरावली क्षेत्रीय पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण इस पहाड़ी क्षेत्र विकास कार्यक्रम नाम अरावली विकास कार्यक्रम रखा गया। राजस्थान में इस विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 16 जिलों के 120 खंडों का पहाड़ी क्षेत्र लिया गया, जहाँ कुल क्षेत्रफल 41,447 वर्ग किलोमीटर है। इस क्षेत्रफल में अरावली का 29,661 वर्ग किलोमीटर तथा अन्य 11,786 वर्ग किलोमीटर पहाड़ी क्षेत्र शामिल है। इस योजना का उद्देश्य क्या था? राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों के पर्यावरण संरक्षण और परिवेश संतुलन के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसमें वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर रोक, मरु क्षेत्र के अरावली के पूर्व के विस्तार को रोकना, नियंत्रित खनन के कार्य को प्रोत्साहित करना तथा अरावली एवं अन्य पहाड़ी क्षेत्र में आबादी जनजातियों के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना था। उल्लेखनीय है कि अरावली पर्वत श्रृंखला के तहत राज्य के लगभग 9% क्षेत्र समाया हुआ है। इस क्षेत्र की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं। अरावली पर्वत का विस्तार राज्य के 7 जिलों सिरोही, उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, उदयपुर, दौसा और अलवर तक फैला है। यह राजस्थान को क्रमवार 2 भागों में विभाजित करती है। अरावली पर्वत राज्य में मानसून को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण घटक है। अरावली पर्वत का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के खेड़ा ब्रह्म से उत्तर पूर्व से दिल्ली तक लगभग 692 किलोमीटर की लंबाई का है। राजस्थान में इसकी लंबाई 550 किलोमीटर है। दक्षिण पश्चिम मानसून राजस्थान में 90% वर्षा का स्रोत है, जो अरावली पर्वत के समानांतर होकर गुजरता है। अतः इस क्षेत्र में विशेषकर अरावली के पश्चिम क्षेत्र में वर्षा कम होती है। अरावली पर्वत वनों से ढका है। अनेक वन्य जीवों को संरक्षण मिलती है। सरिस्का अभ्यारण्य व रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क इसी पर्वतमाला का हिस्सा है। अरावली पर्वतमाला में अनेक मीठे पानी की झीलें हैं, जैसे राजसमंद, फतेह सागर, पिछौला, बालसमंद, सिलीसेन, आना सागर, ताई सागर, स्वरूप सागर, नक्की झील आदि। राज्य में पाए जाने वाले अधिकांश धात्विक खनिजों की खदानें इसी क्षेत्र में हैं। अरावली पर्वतमाला राज्य के 2 विशिष्ट भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित करती है। पश्चिम में मरुस्थल और पूर्व में उपजाऊ मैदानी इलाका। अतः अरावली पर्वत पश्चिम के मरुस्थल के पूर्व में विस्तार के विरुद्ध ढाल का काम करती है, अर्थात ये मरुस्थल को फैलने से रोक रहा है। राजस्थान राज्य के भीतर ओरिजिनेट होने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थान यही पर्वत माना गया है, जैसे बनास, साबरमती, बेरंज, लूनी, खारी, कोठारी, सुकुड़ी आदि। धन्यवाद।